भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। नेपाल और चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात 1:57 पर आया भूकंप। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड से सटे इलाके में भूकंप। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर था केंद्र। मणिपुर में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप। चीन तक महसूस किए गए झटके। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चंबी और सुजानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे चंबी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। चंबी में रैली के बाद 12:30 बजे सुजानपुर में करेंगे जनसभा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में गरजे सीएम योगी। कहा, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का अपमान करती है। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले योगी, यूपी और उत्तराखंड में दोबारा बनी बीजेपी की सरकार। अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने की रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए बोले नड्डा, इस बार जनता विकास के नाम पर देगी वोट। शिमला में बीजेपी पर बरसे अशोक गहलोत। कहा, बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की पोल खुल गई है। हिमाचल में बोले राजस्थान के सीएम, बीजेपी ने लोकतंत्र के साथ समझौता किया। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीसी के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। और कल दोनों दिन चलेगी बैठक। बैठक के बाद गुजरात चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। इससे पहले गुजरात चुनाव को लेकर अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया था। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 20 नेताओं की सूची में केजरीवाल, भगवंत मान समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने शुरू की तैयारी। अहमदाबाद में की अपनी जनसभा। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बरसे ओवैसी। अरविंद केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज। आज डीवाई चंद्रचूड़ बन जाएंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ। सीजेआई यूयू ललित की जगह लेंगे चंद्रचूड़। 10 नवंबर तक रहेगा कार्यकाल। पिता भी रह चुके हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। पीएम ने कहा, G20 के लिए भारत का मंत्र वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। बेंगलुरु टेक समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। 16 नवंबर को होगा बेंगलुरु टेक समिट। मॉस्को में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच यूक्रेन युद्ध, रक्षा, व्यापार, स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत। एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर जोर देना ही हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा, जिनकी सत्ता में आने की संभावना नहीं वो कुछ भी वादे कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी। लगातार चौथे दिन AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। जहरीली हवा के बीच आज से खुलेंगे दिल्ली के स्कूल। 5 नवंबर से 8वीं तक की क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन। दिल्ली सरकार ने ग्रैब की पाबंदियों को भी हटाने का फैसला किया है। ट्रकों के प्रवेश पर रोक हटाई गई है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी अब खत्म हो गया है। प्रदूषण की समस्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। का प्रदूषण की समस्या को सुलझाना मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाया प्रदूषण की समस्या का हल। कहा, केंद्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और किसानों को होना होगा एकजुट।
महाअध्यक्ष सुकेश चंद्रशेखर ने जारी की नई चिट्ठी। का गोवा और पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मांगा था 500 करोड़ का फंड। सुकेश के लेटर बम के बाद केजरीवाल का पलटवार, ट्वीट कर कहा अगर भ्रष्ट हूं तो गिरफ्तार करे सरकार। बीजेपी ने केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। बीजेपी नेता तेजिंदरपाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर पलटवार। लुधियाना में कूड़े के पहाड़ का जारी किया वीडियो। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट को बताया था कूड़े का पहाड़। देश के अलग अलग हिस्सों में दिखा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा तो वहीं उत्तरी राज्यों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया। गुरु नानक देव की जयंती पर देश भर के गुरुद्वारों को सजाया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई आतिशबाजी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बस खराब होने पर लोगों के साथ उसे धक्का देकर चालू करवाया। आज यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। दिसंबर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। बैठक में सीएम योगी सहित बड़े नेता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लोगों को दिलाई गई हिंदू विरोधी शपथ। देवी देवताओं को नहीं मानने की दिलाई गई शपथ। हिंदू विरोधी शपथ समारोह के दौरान कांग्रेस महापौर हेमा सुदेश भी रही थी मौजूद। 7 नवंबर का बताया जा रहा वीडियो। मामले के सामने आने के बाद राजनीति गरमाई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने बघेल सरकार पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस सरकार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है। हिंदू विरोधी शपथ मामले में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने किया ट्वीट। लिखा कांग्रेस राज में हिंदू विरोध चरम पर है। सपा नेता आजम खान के मामले में आज होगी बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की सदस्यता रद्द करने के मामले में हियरिंग है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में बड़ी सुनवाई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर हो सकती है सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अदालत में लिखित जवाब सौंपा था। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने दायर की है याचिका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा। बक्सर में श्रीराम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित यज्ञ में हुए शामिल। आज हरियाणा पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए पड़ेंगे वोट। हरियाणा में 3 चरणों में होना है पंचायत चुनाव। वोटिंग के लिए सरकार ने 2 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर में उपचुनाव से पहले आचार संहिता लागू। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में वोटिंग होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी। धमाके की जांच कर रही है एनआईए। जम्मू कश्मीर में सरकार का आतंकवाद पीड़ितों को मरहम। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में आतंकवाद पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता। पीड़ित परिवारों ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई। वाराणसी में बाइक सवार बदमाशों में दारोगा को मारकर पिस्टल लूट ली। दारोगा में पैदल भागकर दारोगा ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। महिला का अश्लील फोटो वायरल कर युवक ने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र के पुणे में ओशो आश्रम की जमीन बचाने के विरोध में उतरे सन्यासी। ट्रस्ट के लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में 2 दिनों से लापता किसान का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। दबंगों ने चाचा भतीजों को मारी गोली। कासगंज में ड्रग्स विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग से दहशत। फायरिंग के दौरान 2 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के मऊ में पारिवारिक विवाद में सीआरपीएफ जवान की हत्या। छोटे भाई ने लाठी डंडे से हमला किया। एटा में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत। ट्रैक्टर के नीचे दबने से लड़के की जान गई। परिवार में मातम का माहौल।
बैतूल में NH-47 पर भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। नोएडा में युवती को बिल्डिंग के 5वीं मंजिल से गिराकर मारा गया, सेक्टर 49 का पूरा मामला। सुल्तानपुर में गैंगस्टर सूरज यादव पर प्रशासन की कार्रवाई, आरोपी की 12 लाख की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के झांसी में अपराधी संजय वर्मा के 1 अरब की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग जख्मी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के बाड़मेर में जबरदस्त हंगामा, रिफाइनरी एरिया में 2 गुटों में झड़प के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आतिफ को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में ठगी के आरोप में 1 महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 आरोपी पुलिसकर्मी फरार, आरोपियों ने रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी की थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, डोडा में चिनाब में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेन में जंग के लिए पुतिन ने उतारे नए लड़ाके, 80,000 सैनिकों को जंग के मैदान में भेजा। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी तैयार, जल्द ही नौसेना को सौंपी जाएगी सबमरीन, मिसाइल को दागने में सक्षम है पनडुब्बी। यूक्रेन को अमेरिका से मिला रक्षा कवच, अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS की एक खेप यूक्रेन पहुंची। स्पेन से स्पाइड एयर डिफेंस की ताकत भी यूक्रेन को मिली है। ताइवान और अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अपना सालाना एयर शो किया। एयर शो में चीन के घातक J-20 विमानों की नुमाइश की गई। उत्तर कोरिया को घेरने के लिए अमेरिका ने तेज की कोशिश, UN में अमेरिका उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव ला सकता है।